हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेकपास मास्टर। आज की इस वीडियो में हम किसी भी व्यू को मार्जिन और पैडिंग कैसे देते हैं उसके बारे में देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन कैसे करते हैं। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लेना। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी हम इंडो स्टूडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे हम अपने व्यू को मार्जिन और पैडिंग देते हैं। तो ये हमारा लास्ट प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हमने बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन के बारे में डिस्कस किया था। अभी हम क्या करते हैं, इस कंपोजेबल फंक्शन को थोड़ा सा डाउन से करते हैं एंड उसके बाद एक हम कंपोजेबल फंक्शन बनाते हैं जो कि हमारा टेक्स्ट पैडिंग के लिए होगा। तो यहाँ पे करते हैं कंपोजेबल और फंक्शन का जो नेम है वो हम देते हैं यहाँ पे मार्जिन एंड पैडिंग। यहाँ पे जो हमारे मार्जिन और पैडिंग होते हैं वो हमारे चारों साइड से स्पेस देने के लिए होते हैं किसी भी व्यू को। जैसे कि अगर आपको लेफ्ट से स्पेस देना है तो हम लेफ्ट मार्जिन का यूज करेंगे, लेफ्ट पैडिंग का यूज करेंगे। वैसे हम टॉप, बॉटम और राइट साइड को भी स्पेस दे सकते हैं मार्जिन और पैडिंग की हेल्प से। तो उसको कैसे करते हैं वो अभी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ऑल साइड से पैडिंग देख लेते हैं कि अगर हमें किसी भी व्यू को लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम से अगर स्पेस देना होता है तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक टेक्स्ट लेते हैं और टेक्स्ट में लिखते हैं ऑल साइड पैडिंग और इसको कर देते हैं स्ट्रिंग के अंदर। उसके बाद यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे और कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे हम यूज करेंगे मॉडिफायर का। यहाँ पे लिखेंगे मॉडिफायर और यहाँ पे लिखेंगे मॉडिफायर। अब मॉडिफायर में आप देखोगे यहाँ पे जैसे आप डॉट प्रेस करते हो, डॉट प्रेस करके यहाँ पे आप कंट्रोल स्पेस दबाओगे तो अभी आप देखोगे इसके अंदर यहाँ पे पैडिंग यहाँ पे आ रहा है हमारे पास। तो यहाँ पे हम सबसे पहले करते हैं, यहाँ पे पैडिंग लेते हैं और पैडिंग के अंदर आप क्या कर सकते हो कि अगर आपको चारों तरफ से यानी कि लेफ्ट साइड, टॉप और बॉटम से अगर आपको स्पेस चाहिए तो यहाँ पे आप यूज करोगे ऑल का यूज करोगे और यहाँ पे हम इक्वल टू लगाएंगे और उसके बाद जितना भी आपको पैडिंग देना है, जैसे हम यहाँ पे देते हैं 16 dp, तो यहाँ पे आप 16 dp लगा के पैडिंग दे सकते हो। अभी रही बात यहाँ पे कि मार्जिन कैसे देंगे। तो मार्जिन और पैडिंग अब अगर आपको देना है किसी भी व्यू को तो कंपोज के अंदर क्या है, हमें अगर मार्जिन देना है तो मार्जिन के लिए भी यहाँ पे हम पैडिंग का यूज करते हैं। एक डॉट लगाते हैं और यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर लगाते हैं जिससे कि डिफ्रेंशिएट कर पाए। यहाँ लिखेंगे बैकग्राउंड और बैकग्राउंड कलर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे कलर डॉट मैजेंटा कलर ले लेते हैं एंड उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से डॉट प्रेस करेंगे और यहाँ से फिर से पैडिंग लगाएंगे और पैडिंग में क्या करेंगे, इसमें ऑल साइड 16 dp। अभी आप देखोगे जो हमारा ये फर्स्ट वाला पैडिंग है यानी कि ये हमारा जो पैडिंग है वो एज ए वर्क करेगा मार्जिन, क्योंकि ये हमारा जो पैडिंग है वो एज ए व्यू के आप देखोगे टॉप साइड पे है। जो हमारा बैकग्राउंड कलर था उस बैकग्राउंड कलर के अंदर हमने क्या किया था, पैडिंग का यूज किया था, जिससे क्या होगा कि बैकग्राउंड कलर के अंदर जो हमारा टेक्स्ट होगा वो उस टेक्स्ट को हम पैडिंग दे सकते हैं इस वाले पैडिंग से। तो इसको भी रन करके टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या डिफरेंस दिख रहा है हमारे इस टेक्स्ट के अंदर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस कंपोजेबल फंक्शन को कॉल करते हैं, इसको हम कमेंट कर देते हैं बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन वाले को और यहाँ पे लिखते हैं मार्जिन एंड पैडिंग और अभी इसको हम रन करके टेस्ट करते हैं। तो यहाँ से एप्लीकेशन हमारा रन हो गया। अभी आप देखोगे हमारे पास यहाँ पे जो कलर है वो उसके साइड में आप देखोगे यहाँ पे स्पेस आ रहा है, यानी कि चारों साइड से आप देखोगे लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम। तो ये जो हमारा है वो एज ए मार्जिन काम कर रहा है, ये फर्स्ट वाला हमारा पैडिंग। एंड उसके बाद हमने जो कलर लिया है वो बैकग्राउंड कलर है और उसके बाद देखोगे बैकग्राउंड कलर के बाद जो हमने पैडिंग यूज किया था वो अंदर से यहाँ से देखोगे आप स्पेस दे रहा है। अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा टेक्स्ट को बड़ा कर लेते हैं। फॉन्ट साइज देने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल से आएंगे यहाँ पे लास्ट वाले पैडिंग में और यहाँ से कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगा के इस पे बाहर आएंगे मॉडिफायर से और यहाँ पे लिखेंगे फॉन्ट साइज और फॉन्ट साइज में हम दे देते हैं यहाँ पे 30.sp एंड अभी एप्लीकेशन को रन करते हैं। तो अभी एप्लीकेशन हमारा रन हो गया। अभी आप देखोगे यहाँ पे जो हमारा जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है पहले से। तो यहाँ पे आप देखोगे जो पैडिंग है हमारा लेफ्ट से, तो अगर अब इसको हम इंक्रीज करते हैं तो अभी आप देखोगे जो इफेक्ट है वो हमारा यहाँ पे दिखेगा, यानी जो हमारा लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम। तो इसको थोड़ा सा इंक्रीज करके देखते हैं कि जो मार्जिन है तो यहाँ पे 16 की जगह पे हम कर देते हैं यहाँ पे 30 या और कर देते हैं यहाँ पे 45 कर देते हैं एंड उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन को रन करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो एप्लीकेशन है वो रन हो गया। अभी आप देखोगे जो इफेक्ट आया हमारा वो हमारा लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम से आ रहा है, यानी कि जो कलर के बाहर स्पेस दिख रहा है वो हमारा एज ए मार्जिन वर्क कर रहा है, ये हमारा पैडिंग। और अगर आप देखना चाहते हो कि ये जो हमारा सेकेंड वाला पैडिंग है वो हमारा कैसे वर्क कर रहा है, अगर यहाँ पे अगर इसको हम इंक्रीज करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने किया इसको 50
तो अभी देख सकते हो कि जो हमारा पैडिंग है वो हमारा अंदर से दिख रहा है। तो यहाँ पे अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि जो फर्स्ट पैडिंग है वो हमारा एज ए मार्जिन यूज़ हो रहा है और सेकंड पैडिंग है वो हमारा एज ए पैडिंग के लिए यूज़ हो रहा है। आई होप आपको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड हुआ होगा पैडिंग के बारे में। सो अभी हम देख लेते हैं कि अगर हमें खाली लेफ्ट से पैडिंग देना है तो उस केस में हम क्या यूज़ करेंगे। अगर आपको लेफ्ट से पैडिंग देना है तो सिंपल हम क्या करेंगे, ये जो हमारा फर्स्ट वाला है, अगर आप मार्जिन देना चाहते हो और पैडिंग दोनों देना चाहते हो तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। अदरवाइज हम अगर आपको मार्जिन नहीं देना है तो इसको हम एज इट इज़ रहने देंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले पैडिंग का देखते हैं कि कैसे अगर हमें लेफ्ट साइड से खाली पैडिंग देना है तो उस केस में हम क्या यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो ऑल लिखा हुआ है ऑल को चेंज करेंगे और यहाँ से सिंपल हम चेंज कर देंगे स्टार्ट। स्टार्ट से 50 dp है, तो इसको अभी हम रन करते हैं। तो अभी आप यहाँ देखोगे जो हमारा पैडिंग है वो यहाँ लेफ्ट साइड से आ रहा है। ये जो स्पेस है वो हमारा इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमारा जो ये कलर है, यानी जिस व्यू के अंदर ये कलर आ रहा है वो साइज इसका उतना ही है। इसको हम क्या करते हैं, अभी जो हमारा ऑल साइड से मार्जिन है इसको यहाँ से कम कर देते हैं, इसको कर देते हैं यहाँ पे 16। और अभी आप देखोगे यहाँ पे ये जो हमारा जो मार्जिन है वो कम किया है। और अभी आप देखोगे यहाँ पे हमने जो पैडिंग दिया हुआ है वो यहाँ से 50 दिया हुआ है, इसको और थोड़ा कम करते हैं जिससे हमें स्टार्ट पैडिंग का चेंजेस सही तरीके से दिखे। तो यहाँ पे हम 16 करते हैं। तो अभी आप देखोगे इसके अंदर, तो यहाँ पे देख सकते हो कि 16 dp का जो हमारे पास पैडिंग है वो यहाँ पे आ रहा है। और अगर आप देखना चाहते हो कि टॉप से अगर आपको देना है पैडिंग, तो टॉप के लिए सिंपल सा आप यहाँ पे टॉप यूज़ करोगे एंड एप्लीकेशन को रन करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास टॉप आ गया और यहाँ से लेफ्ट का जो है वो हमने यहाँ पे हटा दिया था, इसलिए ये हमारा लेफ्ट साइड में चला गया। बट यहाँ पे हमारे पास टॉप साइड से जो पैडिंग है वो आ रहा है। तो एज इट इज़ हम क्या कर सकते हैं, वो मार्जिन के लिए भी कर सकते हैं। अगर हमें मार्जिन खाली टॉप से देना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से टॉप लिखेंगे और एप्लीकेशन को रन करते हैं। सो अभी आप देखोगे यहाँ पे जो हमारे पास टॉप से स्पेस आ रहा है ओनली, और लेफ्ट राइट बॉटम से जो स्पेस था वो यहाँ पे चला गया, क्योंकि यहाँ पे हमने जो पैडिंग के अंदर यूज़ किया हुआ है वो यूज़ किया है टॉप, तो इसलिए यहाँ पे टॉप का ही आपको पैडिंग दिख रहा है। तो ये आपको समझ में आ गया कि जो हमारा फर्स्ट पैडिंग है, अगर हम मॉडिफायर का यूज़ करके और फर्स्ट जो पैडिंग यूज़ करेंगे वो एज ए मार्जिन काम करेगा, और जो हमारा सेकेंड है वो एज ए पैडिंग काम करेगा। सो यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट है, यानी स्टार्ट दे सकते हैं। राइट से देना है तो आप एंड का यूज़ कर सकते हो, और टॉप से देना है स्पेस तो हम यहाँ पे टॉप का यूज़ करेंगे, और बॉटम से यूज़ करना है तो यहाँ पे हम बॉटम का यूज़ करेंगे। एंड उसके बाद हमारे पास दो और होते हैं, एक होता है हमारा वर्टिकल, एक होता है हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल में क्या करोगे, अगर आप वर्टिकल यूज़ करते हो तो देखोगे यहाँ पे वर्टिकल, अगर इसको हम रन करके टेस्ट करते हैं तो अब देखोगे यहाँ पे जो हमारा चेंजेस है वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। सो वर्टिकल जो हमारा होता है स्पेस वो हमारा टॉप टू बॉटम होता है, और यहाँ पे एक और होता है हमारे पास हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल एज ए वर्क करेगा लेफ्ट टू राइट, यानी अब जब भी आपको अगर स्पेस देना है लेफ्ट टू राइट तो उस केस में हम हॉरिजॉन्टल का यूज़ कर लेंगे, और अगर आपको टॉप टू बॉटम स्पेस देना है तो उस केस में हम वर्टिकल का यूज़ कर लेंगे। सो यहाँ पे हमने ये देख लिया कि हमें अगर स्पेस टॉप से देना है, बॉटम से देना है, या लेफ्ट से देना है या राइट से देना है। सो उसको हम यहाँ पे सिंपल सा डिफाइन कर देते हैं। अब सपोज कीजिए कि आपको टॉप से स्पेस चाहिए, लेफ्ट से स्पेस चाहिए और राइट से स्पेस चाहिए। सो उस केस में आप कैसे स्पेस दोगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे हमने टॉप के लिए 16 dp डिफाइन किया हुआ है, तो अगर हमें स्टार्ट से भी स्पेस चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्टार्ट कॉमा करके 16 dp, फिर कॉमा देंगे, यहाँ पे लिखेंगे एंड 16.dp। तो अभी हमें जो स्पेस चाहिए था वो हमें चाहिए था टॉप से, स्टार्ट से और एंड से, तो हम ऐसे करके भी स्पेस को दे सकते हैं। अगर हमें चारों साइड से स्पेस चाहिए था तो हम वहाँ पे ऑल का यूज़ करेंगे, और अगर हमें एक सिंगल स्पेस चाहिए यानी टॉप से चाहिए ओनली तो हम खाली टॉप का यूज़ कर लेंगे, और अगर हमें टॉप से और बॉटम से चाहिए तो हम टॉप बॉटम का यूज़ कर लेंगे, और अगर हमें टॉप स्टार्ट और एंड से चाहिए तो उस केस में हम टॉप स्टार्ट। सो ऐसे करके भी हम स्पेस को दे सकते हैं। सो यहाँ पे जो हमारा मार्जिन है आउटर साइड का, उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमने पैडिंग पे दिया हुआ है उसको कॉपी करके यहाँ पे भी लगा देते हैं। आउटर साइड से भी हमें स्पेस टॉप से चाहिए, स्टार्ट से चाहिए और एंड से चाहिए। एंड जो हमारा अंदर टेक्स्ट है उसको भी हमें स्पेस देना है टॉप से, स्टार्ट से और एंड से। तो यहाँ से हमने सारा डिफाइन कर दिया अपना स्पेस।
बाहर साइड से और अंदर के साइड से। तो अभी हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन को रन करते हैं। तो अभी आप देखोगे जो हमारा फर्स्ट वाला पैडिंग है वो हमारा आउटर स्पेस के लिए है। तो यहाँ पे हमने टॉप से स्पेस दिया है, स्टार्ट से स्पेस दिया है और एंड से दिया हुआ है, बट हमने यहाँ पे बॉटम नहीं दिया है। तो अभी आप देखोगे बॉटम से यहाँ पे, तो अभी आप देखोगे बॉटम से स्पेस नहीं आ रहा है। सेम एज हमने यहाँ पे पैडिंग दिया था टेक्स्ट को, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो स्पेस है वो टॉप से है, लेफ्ट से है और राइट से है। तो ऐसे करके भी हम स्पेस को दे सकते हैं। सो यहाँ पे जितने भी एट्रीब्यूट थे किसी भी व्यू को स्पेस देने के लिए, उसको हमने देख लिया। सो आई होप आपको इस वीडियो में पैडिंग और मार्जिन के बारे में अंडरस्टैंड हो गया होगा कि पैडिंग और मार्जिन कैसे यूज़ करते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे एंड्रॉइड के न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, जो कि हम वर्क करेंगे जेटपैक कंपोज के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, टेक केयर।